Hello my viewers, today I will teach you about the accountancy. In the first chapter we will know what the concept of accounting, definition, meanings. This is my first video. If you like, share it and subscribe to it. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपकी सुविधा के अनुसार पढ़ाने की कोशिश करूँगी। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है इसका क्या मकसद है, अकाउंटिंग क्यों करते हम लोग हैं। हर चीज़ का कोई कारण होता है, इसमें भी यही कारण है कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। अकाउंटिंग डिसिप्लिन इज कंसर्न विथ accounting discipline is concerned with recording, classifying and analyzing transaction and event, which is primarily concerned with financial transaction. Financial character. It provide क्या करता है ये हमको, it provide quantitative information about the economic activities. क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन देता है, कितनी मात्रा में, उसके बारे में बताता कोई चीज़ कितनी मात्रा में है जिसको हम पैसे से खरीद सके या बेच सके। तो व्यूअर्स, फर्स्ट है अकाउंटिंग एक डिसिप्लिन है, कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, लिखना, उसको रिकॉर्ड करके, कॉपी में रिकॉर्ड करके उसका लिखित ब्यौरा रखना, क्लासीफाई, उसको विश्लेषण, उसका क्लासीफाई करना यानी उसको बांटना कौन किस में जाए, एनालाइज विश्लेषण करना, ट्रांजैक्शन को जो वित्तीय से, फाइनेंस से, जो पैसे का लेन देन से खरीदा या बेचा गया है। तो इसमें क्या मिलता है हमको, क्या लेन देन का पता चलता है, इससे पता चलता है हमारे कितने क्वांटिटी में, कितने मात्रा में हमने किसी चीज़ के बारे में पता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंध है, पैसे से लेन देन है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का लैंग्वेज है। इट कम्युनिकेट, थर्ड क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना, है, तो ये कम्युनिकेट करता है। किसको कम्युनिकेट करता है, इट कम्युनिकेट द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये इंटरेस्टेड बिजनेस, जो इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, जिन लोगों को बिजनेस में दिलचस्पी, उनको कम्युनिकेट करता है, बिजनेस के लैंग्वेज में उनको बताता है। क्या बताता है कि उसकी स्थिति क्या है, कैसी है, आया समझ में। और ये अकाउंटिंग किससे कंसर्न है, अकाउंटिंग आपका बिजनेस एसोसिएशन से, एसोसिएटेड विथ बिजनेस एसोसिएटेड एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यानी क्या, खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंटिंग बनता है, अकाउंट्स बनता है। जैसे कि
स्कूल, कॉलेज, ये तो कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी इसका भी अकाउंट्स बनता है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सब सर्विस प्रोवाइड करने वाले का भी अकाउंट्स बनता है। इनमें सिर्फ पैसे से लेन देन, खरीदना या बेचना, कोई सामान का उत्पादन या खरीदना, उत्पादन का बेचना या उसको खरीदना, ये सब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये इसका भी अकाउंट्स बनता है। क्लब्स, पॉलिटिकल पार्टीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज। आया समझ में? तो अकाउंटिंग क्या है, इससे आपको पता चलता है आपके पास कितने मात्रा में कोई चीज है जिससे हम पैसे से खरीद या बेच सके। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये बिजनेस का लैंग्वेज है जिसको बताता, कम्युनिकेट करता, बताता किसको, जो लोग बिजनेस में उस इंटरेस्टेड हैं। थर्ड, ये सिर्फ बिजनेस का ही नहीं होता, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंट्स बनता है, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या मतलब और क्या डेफिनेशन इसका है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर वही चीज आ रहा है, एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा and making economic decision and help in making economic decision। तो क्या हुआ, अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है, जिसको रिकॉर्ड करते, क्लासिफाई करते, समराइजिंग करते। किसको करते ये सब रिकॉर्ड समराइज, जिसमें पैसे से संबंधित अमाउंट, जिसमें डाटा, अमाउंट का डाटा रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम रिकॉर्डिंग करते, क्लासिफाई करते और समराइजिंग अमाउंट होना चाहिए। और ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में है। आया? तो अकाउंटिंग का मीनिंग ये हो गया आपका है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है इसके में आएगा आपका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन कैसे है? डिफिनेशन बाय ट्रेडिशनल डिफिनेशन। इसमें अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दिया, डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट डेफिनेशन। डिफरेंट ऑथर डिफिनेशन। फर्स्ट डिफिनेशन इसी में है, अकॉर्डिंग टू बाई R.N. एंथोनी। इनके अनुसार क्या बोलते हैं, फिर वही बात आ रहा, फिर उसमें भी है, अकाउंटिंग सिस्टम इज मीनिंग ऑफ कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। किसको, क्या चीज के बारे में रिपोर्ट करेगा? मॉनेटरी टर्म्स के बारे में। मॉनेटरी टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉनेटरी टर्म फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो ये क्या है, R.N. एंथोनी के है अकाउंटिंग, फिर वही है कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना, मॉनिटरिंग करना और इंफॉर्मेशन बिजनेस का देना। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंड बाई अमेरिकन
इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। इसमें वही बात है फिर है, अकाउंटिंग इज आर्ट। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing the monetary transaction। financial characters and interpreted the result thereof, और उसके रिजल्ट को thereof। इसका मीनिंग यही निकला, कंक्लूजन इसका यही निकलता है। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है फर्स्ट, सेकंड पॉइंट है एनालाइजिंग, थर्ड आएगा इसमें क्लासिफाइंग, एंड फोर्थ है इसमें समराइजिंग। अकाउंटिंग का आपका कंक्लूजन का है, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करना, एनालाइजिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, किसको? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को है, जिससे कुछ हमें रिजल्ट पता चले कि हमारा बिजनेस का क्या स्थिति है। ओके व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर मैं और भी इसमें नॉलेज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।